इसी जंगल में मिट्ठू नाम का एक चिड़िया रहता था। मिट्ठू चिड़िया उस जंगल का राजा था। मिट्ठू चिड़िया की 6 रानियां थी। मिट्ठू चिड़िया अपने 5 रानियों से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन वह अपनी 6ठी रानियां मुनमुन चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मिट्ठू चिड़िया जिन 5 रानियों से प्यार करता था उसको अच्छा से ख्याल रखता था, उसके लिए अच्छा सा कमरा, खाना पीना, जहाँ तक कि नौकर चाकर भी हमेशा उपस्थित रहता था। वहीं मुनमुन चिड़िया को एक टूटा फूटा घर दिया था। मुनमुन चिड़िया हमेशा रोती रहती थी। वह हमेशा सोचती रहती थी कि हमारा दिन कैसे गुजरेगा। वह रो रो कर दिन काटती थी। मुनमुन चिड़िया के साथ उसकी सहेली चिंकी रहती थी। चिंकी मुनमुन चिड़िया को रोती हुई देखकर एक दिन कहती है, मुनमुन, तुम क्यों हमेशा रोती रहती हो? तुम एक रानी हो, तुम्हें कोई चीज की कमी भी नहीं है। अरे चिंकी, ऐसी धन की क्या मोल जिसके साथ उसके पति ठीक से बात भी न करता हो। मैं ऐसी धन लेकर क्या करूँगी? अरे मुनमुन, तुम हमेशा ये बातें सोच सोच कर क्यों अपने दिल को दुखाती हो? एक दिन ऐसा आएगा कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। चलो, आप मुझे फूल का गुलदस्ता बनाना सिखा दो। आप बैठी रहती हो इसीलिए कुछ से कुछ सोचती रहती हो। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे फूल का गुलदस्ता बनाते हैं। इसके बाद मुनमुन चिड़िया चिंकी को फूल की गुलदस्ता बनाना सिखा देती है। अरे मुनमुन, आप तो बहुत अच्छा फूल बना लेती हो। लाओ, मैं इसको घर के बाहर सजा देती हूँ। अरे चिंकी, मैं तो अपने माँ के घर फूलों से ही सजा दी थी। अरे मुनमुन, तो इस घर को भी इसी तरह से सजाओ, क्योंकि अच्छे अच्छे चीजों को देखने से मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। इसके बाद मुनमुन चिड़िया अपने घरों को स्वर्ग की तरह सजा देती है। अरे मुनमुन, ये घर तो एकदम स्वर्ग की तरह लग रही है। हाँ चिंकी, घर तो स्वर्ग लग रहे हैं, लेकिन इस स्वर्ग में रहने वाले भगवान नाराज है। अरे मुनमुन, तो फिर पुरानी बातें को याद कर रही हो? चलो चलकर खाना खाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद मिट्ठू चिड़िया अपने मंत्री के साथ घूमने जा रहा था। तभी उसकी नजर मुनमुन चिड़िया के घरों पर चली जाती है। वह उस घर के पास जाता है और अपने मंत्री से कहता है, अरे जरा तुम जाकर देखो तो इस स्वर्ग जैसी घर में कौन सी परी रहती है। अरे राजा जी, मैं दूसरे के घर में कैसे जाऊंगा, क्या कहेंगे? अरे यार, तुम हमेशा शर्माते ही रहते हो। रुको, हम ही जाकर देखते हैं कि इस स्वर्ग में कौन सी परी रहती है। इसके बाद मिट्ठू चिड़िया जैसे ही घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी मुनमुन, जिसको मिट्ठू चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वह थी। मुनमुन चिड़िया अपने पति मिट्ठू चिड़िया को देखकर खुशी से रोने लगती है। अरे मुनमुन, तुम क्यों रो रही हो इस स्वर्ग जैसे घर में? तुमने तो फूलों से घर को स्वर्ग जैसे सजा दिया है, लेकिन एक बात बताओ, तुम क्यों रो रही हो? ए जी, मैं तो खुशी से रो रही हूँ, क्योंकि इस स्वर्ग जैसे घर में आप जैसे भगवान जो पधारे हैं, इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी। मुनमुन चिड़िया की ये प्यारी बातें मिट्ठू चिड़िया के दिल को छू लेता है। मिट्ठू चिड़िया ये सोचता है कि मैं जिसको कभी अपना पत्नी तक नहीं माना, उसके दिल में मेरे लिए नफरत के बजाय इतना प्यार है। इसके बाद मिट्ठू चिड़िया कहता है, अरे मुनमुन, बातें तो होते ही रहेंगी, क्या तुम मुझे कुछ खिलाओगी नहीं? इसके बाद मुनमुन चिड़िया खाना लाकर अपने पति मिट्ठू को खिला देती है। अरे मुनमुन, अब मैं चलता हूँ। ए जी, आप फिर आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। इसके बाद मिट्ठू चिड़िया वहाँ से चला जाता है और कुछ दिनों पर मुनमुन से मिलने के लिए आया करता है। कुछ समय के बाद मुनमुन चिड़िया गर्भवती हो जाती है और फिर एक अंडे देती है। ये सारी बातें मिट्ठू के 5 पत्नियों को पता चल जाती है। अरे नैना, मुनमुन के अंडा से तो बच्चा निकलने वाला है। अब तो सारा धन का मालकिन मुनमुन चिड़िया ही हो जाएगी। अरे मीनू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे तो अब हम सबको क्या करना चाहिए? अरे मीनू, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। इसके बाद 5 रानी मिट्ठू चिड़िया से कहता है, ए जी, मुनमुन के अंडे से बच्चे निकलने वाले हैं, उसको देखभाल करने के लिए किसी को वहाँ भेज देना चाहिए। अरे मीनू, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं किसको भेज दूँ? ए जी, हमारे यहाँ उल्लू मौसी जो काम करती है उसी को भेज दीजिए ना। अच्छा तो ठीक है रानी, तुम उल्लू मौसी को बोल देना कि हमारा हुक्म है कि मुनमुन चिड़िया का ख्याल रखे। इसके बाद 5 रानी उल्लू को बुलाकर उससे कहती है, अरे उल्लू मौसी, तुमको मैं मुनमुन चिड़िया के देखभाल में भेज रही हूँ, लेकिन तुम एक काम करना, मुनमुन चिड़िया के अंडे से बच्चे जैसे ही निकले तुम मौका पाकर उसे मार देना। मैं तुमको अपना एक महल दे दूंगी। इसके बाद उल्लू मौसी मुनमुन चिड़िया के घर जाती है और कहती है, अरे बेटी, कैसी हो, क्या हाल चाल है, सब ठीक है ना? अरे उल्लू मौसी, आप हमारे यहाँ कैसे आई? अरे मुनमुन बेटी, राजा साहब ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए भेजा है, क्योंकि तुम्हारे अंडे से बच्चे आने वाले हैं ना। इसके बाद उल्लू मुनमुन चिड़िया के यहाँ रहने लगती है। एक दिन मुनमुन चिड़िया अपने दोस्त के यहाँ जा रही थी। अरे मौसी,
मैं शाम तक लौट कर आऊंगी। आप मेरे अंडे को ध्यान रखना, क्योंकि अंडे से बच्चे कभी भी आ सकते हैं। हाँ हाँ जाओ मुनमुन, तुम इसकी चिंता मत करो। इसके बाद मुनमुन चिड़िया चली जाती है। कुछ घंटों के बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। उल्लू मौसी जैसे ही बच्चे को देखती है, अरे अंडे से तो बच्चे निकल आए, यही मौका है इसे मारने का। इसके बाद उल्लू बच्चे को मारकर एक जमींदार के बगीचे में दफना देती है और अंडे जहाँ पर थी वहाँ एक पत्थर लाकर रख देती है। कुछ देर के बाद मुनमुन चिड़िया घर आती है तो अपने अंडे को नहीं देखती है। अरे उल्लू मौसी, हमारे अंडे से बच्चे निकल आए क्या? अरे मुनमुन बेटी, अंडे से बच्चे नहीं, एक बड़ा पत्थर निकला है, ये देखो। पत्थर को देखकर मुनमुन उदास हो जाती है और कहती है शायद हमारी किस्मत में यही थी। इसके कुछ दिन के बाद मुनमुन चिड़िया फिर अंडे देती है, लेकिन उल्लू मौसी फिर मौका पाकर उसके बच्चे को मार देती है। इसी तरह से उल्लू मुनमुन चिड़िया के 3 बच्चे को मार देती है। एक दिन जब मिट्ठू चिड़िया मुनमुन चिड़िया से मिलने आती है तो वह मुनमुन को उदास देखकर कहती है, अरे मुनमुन तुम उदास मत हो, शायद ऊपर वाले का यही मर्जी है तो हम सब क्या कर सकते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद कालू जमींदार के बगीचे में 3 पेड़ निकलता है, जिसमें एक पेड़ आम का, दूसरा पेड़ अनार का और तीसरा पेड़ लीची का था और तीनों पेड़ में फल टूट कर फलते हैं। एक दिन जब कालू जमींदार अपने बगीचे में घूमने के लिए आते हैं, देखते हैं कि क्या बात है, हमारे बगीचे में तो सभी तरह का फल है। अरे लीची भी है, बहुत दिनों से लीची नहीं खाया हूँ। वो जैसे ही लीची तोड़ने की कोशिश करता है कि लीची के पेड़ से आवाज निकलती है, अरे मेरे आम भाई और अनार भाई, आपके बहन लीची के पेड़ों से कोई लीची तोड़ने आए हैं, देखो तो कौन है। इसके बाद आम का पेड़ कहता है, अरे लीची बहन, ये तो इस बगीचे का जमींदार है। अरे ये पेड़ तो बोल रहे हैं, कैसा चमत्कार है। कालू राजा वहाँ से चला आता है और वह सूचना तुरंत जाकर मिट्ठू राजा को देता है। इसके बाद मिट्ठू चिड़िया अपने सभी पत्नियों के साथ आती है। इसके बाद वह अपने 5 पत्नियों को बारी बारी से लीची तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही लीची तोड़ने के लिए कोशिश करता है तो फिर वही आवाज निकलता है, अरे मेरे आम भाई और अनार भाई, आपके बहन लीची के पेड़ों से कोई लीची तोड़ रहा है, देखो तो कौन है। अरे लीची बहन, ये तो हमारा बैरिन माँ है। पेड़ की ऐसी बातें सुनने के बाद मिट्ठू चिड़िया आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर खुद लीची तोड़ने का कोशिश करता है तो फिर वही आवाज आता है, अरे मेरे आम और अनार भाई, आपके बहन लीची के पेड़ों से कोई लीची तोड़ रहा है, देखो तो कौन है। अरे लीची बहन, ये कोई और नहीं है, ये तो हमारे पिताजी है। अरे ये तो हमको पिताजी कह रहे हैं। मुनमुन तुम जाओ, तुम एक बार देखो तो। मुनमुन चिड़िया जैसे ही लीची तोड़ने की कोशिश करती है तो फिर वही आवाज निकलता है, अरे मेरे आम और अनार भाई, तुम्हारी बहन लीची के पेड़ों से कोई लीची तोड़ रहा है, देखो तो कौन है। अरे लीची बहन, ये कोई और नहीं है, ये तो हमारी माँ है। पेड़ों की ऐसी बातें सुनने के बाद मिट्ठू चिड़िया समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसके बाद मिट्ठू चिड़िया उल्लू मौसी से कहती है, मौसी तुम भी एक बार जाओ। उल्लू मौसी जैसे ही लीची तोड़ने की कोशिश करती है तो फिर वही आवाज आता है, अरे मेरे आम भाई और अनार भाई, आपके बहन लीची के पेड़ों से कोई लीची तोड़ रहे हैं, देखो तो कौन है। अरे लीची बहन, ये कोई और नहीं है, ये तो वही उल्लू मौसी है जिसने हम तीनों भाई बहन को मार दिया था। पेड़ों की ऐसी बातें सुनने के बाद मिट्ठू चिड़िया समझ जाता है कि मुनमुन ने जो 3 बार अंडा दिया था ये वही का बच्चा है। इसके बाद मिट्ठू चिड़िया उल्लू मौसी से कहते हैं, अरे उल्लू मौसी, तुम क्या छुपा रही हो, तुम इस बच्चे को क्यों मारा, आज मैं तुमको जान से मार दूंगा। अरे मिट्ठू राजा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आपके इन 5 रानियों के कहने पर ऐसा किया, ये सब इसी का चाल है। उल्लू मौसी की बातें सुनने के बाद मिट्ठू चिड़िया गुस्सा से आग बबूला हो जाता है और अपने 5 रानियों से कहता है, तुम 5 के लिए आज से मैं मर गया हूँ, तुम सब अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। इसके बाद मिट्ठू चिड़िया अपने 5 पत्नी को घर से निकाल देता है और फिर मुनमुन चिड़िया के साथ ही मिट्ठू चिड़िया रहने लगता है, जिससे वह पहले बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। कुछ समय के बाद मुनमुन चिड़िया फिर अंडे देती है और फिर उस अंडे से प्यारा सा बच्चा निकलता है। फिर सभी खुशी खुशी उसी घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट